आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर न्यू अपडेट 21.7 में जो सबसे बड़ी अपडेट आई हुई है उसमें लाभार्थी ई-केवाईसी और THR के फोल्डर में बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। अब THR फीडिंग का तरीका नए वर्जन में बदल दिया गया है तथा लाभार्थी इंटरफेस का सत्यापन कर पोषण ट्रैकर ऐप द्वारा THR वितरण की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ THR अर्थात टेक होम राशन वितरण में एक और विकल्प प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसको जानने व समझने के लिए चलिए चलते हैं हम अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम एक प्रेग्नेंट वुमेन को THR देने जा रहे हैं। तो डेली ट्रैकिंग यहाँ देखिए है, और नहीं तो हम जो है यहाँ से ये रहा डेली ट्रैकिंग, इसे भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए डेली ट्रैकिंग को ओपन करते हैं। कुछ सेकंड वेट करेंगे प्रॉपर खुलने के लिए। जब तक ये पूर्ण रूप से खुल नहीं पाएगा इस पर हम कोई वर्क कर नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन है THR HCM, चलिए इसे क्लिक करते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन को देना है तो ये रही प्रेग्नेंट वुमेन का फोल्डर ऑप्शन यहाँ पे। अब इसमें हमें सविता को देना है तो ये रही सविता। अब चलिए THR देना है तो ये THR देखिए ये नए वर्जन में अब इस तरह का आ गया है। पहले क्या था, यहाँ पे THR था और यहाँ पे HCM का ऑप्शन था, किंतु अब HCM यहाँ पे हो गया है और इसके HCM के जगह पे अब THR इंक्लूड कर दिया गया और यहाँ एरो बना हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पे टच करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब दे रहा है कि बेनिफिशियरी फोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड ई-KYC पेंडिंग, प्लीज़ कैप्चर बेनिफिशियरी फोटो एंड कंप्लीट ई-KYC इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात बेनिफिशियरी का फोटो कैप्चर नहीं है और ना ही जो है ई-KYC हुआ है, ये दोनों क्या है पेंडिंग में है। तो कह रहा है कि प्लीज़ आप पहले लाभार्थी का फ़ोटो लीजिए, उसके बाद इनका ई-KYC पूरा कीजिए, उसके बाद से इनको THR दीजिए अर्थात टेक होम राशन का वितरण करिए। तो चलिए हम अब इस प्रोसीड पे टच करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि हम फेस कैप्चर यहाँ लिखा है, ई-KYC लिखा है। यहाँ टच करने से कुछ भी नहीं होगा। हमें करना क्या है, ये जो प्रोसीड लिखी हुई है इस पर टच करना है। इसके बाद आप जो है इसका मतलब समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि हम इस लाभार्थी को पहले बताएंगे कि हाँ आपका जो आधार है वह पोषण ट्रैकर पर साझा करने के लिए जो है आप एग्री हैं। तो यदि वो एग्री हैं, क्योंकि आप इसे पढ़ भी सकती हैं विधिवत, क्योंकि इसमें इसकी पूर्ण जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो इनका आधार साझा करने के लिए हमें परमिशन इनसे लेनी है। तो एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे चलिए पुनः टच करेंगे। अब यहाँ देखिए फ़ोटो का ऑप्शन आया, अर्थात लाभार्थी अगर इस मोड में रहेगा तो फ़ोटो नहीं ये कैप्चर कर पाएगा, इस मुद्रा में भी रहेगा तो नहीं। ये जो है परफेक्ट मुद्रा है, देखिए ग्रीन में सही का निशान बना हुआ है। अब आपको बता दें कि आप यहाँ से ये वॉइस कवर है, अर्थात आप इसे यहाँ पे जैसे ही टच करेंगी तो इसमें आपको दे रहा है कि कैसे आप उस लाभार्थी को स्टैंड कराएंगी फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम टच करते हैं। कृपया तस्वीर खींचते समय छाया के बिना उचित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। सादे बैकग्राउंड के साथ तस्वीर को खींचें। यहाँ पे आप देख पा रही हैं, सीधा आप चेहरा सुनिए रखने इसमें कैसे और कैसे उचित कह रहा है, दूरी जैसे बनाए जैसे कह रहा है रखने वैसे के स्टेप आपको फॉलो करना है। तो अब क्या करना है, हम प्रोसीड पे टच करेंगे। यहाँ जो ये प्रोसीड लिखी हुई है तो इस प्रोसीड पे चलिए टच किए। टच करने के बाद ये देखिए लाभार्थी हमारा है, आप देख पा रही हैं, आई ब्लिंक स्टैंड फेस डायरेक्ट फोटो आ गया। हमें जो है टच भी नहीं करना है, ये डायरेक्ट फोटो ले लिया, तुम्हारा फोटो हो गया। मैम जब फोटो मतलब खींचेंगे तभी राशन जी। अब केहू लाभार्थी आई तो पहले होकर फोटो ले आई, आधार होकर बात आधार के ही अनुसार जौन बा फोटो रही। अभी नहीं खे कि ओकरी घर से केहू आई तो ओके राशन मिल जाई। एकदम क्लियर हो गई नी न रौरा कि आधार बार और रौरा लाभार्थी बानी तो रौरा आई नहीं तो रौरे फोटो ले आए। तो चलिए अब हमको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टच करना है। तो चलिए सेव पे टच करते हैं।
ये बेनिफिशियरी फोटो सेट सक्सेसफुली। अब क्या ऑप्शन ओपन हो गया है कि प्रोसीड विथ eKYC। अब हमें eKYC करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है। अभी आप देखें कि इतना प्रोसेस हम कर लिए लेकिन THR देने का अभी ऑप्शन नहीं आया। तो चलिए अब इस प्रोसीड विथ eKYC पे टच करेंगे और उसके बाद से पुनः यह मैसेज आया। अब इससे भी ये कॉन्फर्मेशन मैसेज है, आप पढ़ सकती हैं। ये 2 पॉइंट इसके हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में है कि यूज़ द सेम आधार नंबर एज ऑन बेनिफिशियरी प्रोफाइल टू कंप्लीट द eKYC प्रोसेस। अर्थात बेनिफिशियरी वह जो लाभार्थी है जिसका अभी हमने फ़ोटो दिया, उनके आधार से मैच करना है हमें क्या, उनका पूरा डिटेल। फिर सेकंड में वंस द eKYC डिटेल्स आर सेव्ड यू कैन नॉट मॉडिफाई देम लेटर। अब जैसे ही उनके आधार के अनुसार उनका नाम, उनका जो है हम सब कुछ मैच कर लेंगे 12 डिजिट का नंबर, उसके बाद से हमें कन्फर्म एंड प्रोसीड पे टच करना है। तो यहाँ देखिए ये कन्फर्म एंड प्रोसीड जो लिखी हुई है, हम इसे टच करेंगे। टच करने के बाद ये नेक्स्ट पेज eKYC के लिए आएगा। इसे लिखना है, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे दर्ज करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे टच करना है। तो चलिए ये सारे प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे आधार हम लिख दिए, इनका जो है कैप्चा जो यहाँ पे है सेम लिख दिए। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रही हैं उस लाभार्थी के मोबाइल पर अब वह मोबाइल नंबर जो है उसके आधार से इंक्लूड है, उस पर 6 डिजिट का OTP गया। हमने OTP लाभार्थी से मांगा और अब क्या करना है, इस कंटिन्यू पे टच करना है। तो चलिए कंटिन्यू पे टच कर दिए और कुछ सेकंड हमें वेट करना है। यह सफलतापूर्वक इनका eKYC हो जाएगा तो यह मैसेज बन करके आएगा कि इनका जो है सफलतापूर्वक ले लिया गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इस अलाउ पे टच करना है। अभी यह भी प्रोसेस आपको अपनाना है। तो चलिए अलाउ पे टच किए और eKYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, द स्टेटस विल बी अपडेट ऑन बेनिफिशियरी प्रोफाइल विद इन 24 आवर्स। अर्थात इनका eKYC भी हो गया, इनका फ़ोटो कैप्चा भी हो गया, किंतु अभी 24 आवर के बाद ही हमें जो है दिखेगा। तो इसके लिए चलिए इस प्रोसीड पे हम टच कर दिए। अब THR का ऑप्शन आप देख पा रही हैं ओपन हो गया। तो हमें इन लाभार्थी को आज THR देना है, तो हम 25 दिन का THR दे रहे हैं। तो यहाँ 25 पे टच किए। इसके बाद से अब पुनः हमें प्रोसीड पे टच करना है। तो चलिए प्रोसीड पे टच करेंगे और मोबाइल ऑथेंटिकेशन अर्थात इनके पे राशन दिया गया, तो अब उन्हें प्राप्त हुआ कि नहीं, तो उसका मैसेज के लिए हमें पुनः यहाँ पे टच करना है। यदि यह मोबाइल नंबर वह फ़ोन लेके नहीं आई हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा यह ऑप्शन दिया है, आप स्किप कर सकती हैं, बाद में मैसेज भेज सकती हैं। इनके पास वर्तमान समय में ये आई हुई हैं, तो इसके पहले जो आधार में अटैच मोबाइल नंबर है वही लेके आई हैं और यह मोबाइल नंबर फ़िलहाल के लिए उनके पास नहीं है, तो हम स्किप कर देंगे। तो चलिए इस स्किप पे टच करते हैं। बेनिफिशियरी फ़ोटो सेट सक्सेसफुली प्रोसीड विथ eKYC और यह अभी जो है देखिए डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड, अर्थात इनका डिटेल जो हमने अभी इंक्लूड किया यह सफलतापूर्वक अब जो है डिटेल सेव हो गया है। अब यहाँ पे देखिए यह स्वतः ओपन होकर के आ गया है सविता, और यहाँ पे THR अब इनको देने के लिए हम टच करेंगे तो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 25 दिनों के लिए यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से आप सभी को, वह चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो, लैक्टेटिंग मदर हो, तो उनका स्वयं का आधार लगा है तो स्वयं का ही जो है उनको आना पड़ेगा, खुद आकर के THR का उठान करना होगा आंगनबाड़ी केंद्र से। और यदि बच्चे हैं तो बच्चों का आधार लगाई हैं तो बच्चे आएंगे तभी आप राशन दे पाएंगी, या बच्चों में उनके गार्जियन का लगाई हैं तो गार्जियन को आना पड़ेगा। अब घर का कोई तीसरा मेंबर आके राशन का उठान नहीं कर सकता है। अब चलिए THR देने का दूसरा तरीका भी हम आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए जैसे ये लाभार्थी हैं, इन्हें हमें THR देना है, तो इस THR पे पुनः टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे देखिए ये बेनिफिशियरी फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड eKYC पेंडिंग, जो
उस वीडियो में हम बताए भी हैं, तो उसके लिए हमने प्रोसीड करके आपको दिखाया। अब चलिए स्किप करके दिखाते हैं। तो इसके लिए स्किप पे टच करेंगे और स्किप पे जैसे ही टच करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आप देख पा रही हैं यहाँ THR भरने के लिए आ गया। तो 25 दिन के लिए हमें THR देना है, तो इस 25 डे पे हमें ऐसे टच करना है। टच करने के बाद हमें इस प्रोसीड पे टच करना है। तो चलिए इस प्रोसीड पे आप टच करते हैं। तो ये देखिए प्रोसीड पे टच किए और पुनः इनके मोबाइल पर जो है मैसेज के लिए आ गया ऑप्शन। अब हम इसे भी फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम टच करेंगे और इस लाभार्थी को भी THR दे दिया गया। ये देखिए स्पष्ट आ गया। गो बैक, हम पुनः गो बैक जा सकते हैं। डिटेल सक्सेसफुली अपडेट, अर्थात लाभार्थी को THR देने का 2 ऑप्शन है। एक जो हमने आपको दिखाया सविता में और एक जो अभी हमने दिखाया इसमें, ठीक है। यहाँ पे THR वितरण दर्ज करने हेतु अब 2 विकल्प देने का आशय जो मैंने आपको दिखाया, जो मेरी समझ व मानना है उसमें हो सकता है भविष्य में केवल एक ही विकल्प इंटरफेस का ही रहे और दूसरे विकल्प को हटा दिया जाए। यह मेरा व्यक्तिगत सोच व समझ है। आगे देखते रहिए क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।